माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th। तो प्यारे बच्चों, हमने इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में कल हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउंस का चार्ट दिया था, उसके बारे में समझाया था। और देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्टिव पैसिव वॉइस आप 9th एंड 10th में भली भांति पढ़ते चले आए हैं। जो सिंपल नियम होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए दैट सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसे मान लिया, मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जैसे लिखा है ही रीड्स ए बुक। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें मोस्टली मालूम ही है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा ये बुक है और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और रीड हमारी क्या है, वर्ब है। तो हम क्या करते हैं, जब एक्टिव से हम पैसिव ले जाएंगे तो बच्चों क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये बुक आया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हम इसे क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे यहाँ पर अब लिख लेंगे ए बुक। अब उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने कल ही चार्ट बनाया था आपके लिए, जिसमें दिया है इज, एम और आर। तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पर ये बुक जो आया हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, इज होगी। क्या होगी, इज। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि एक्टिव से पैसिव चाहे हमारा कोई सा भी टेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, लेकिन जो वर्ब होती है, जो हमारी क्रिया होती है, उसकी थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो ये बुक इज अब क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीड। और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से पहले क्या जोड़ देते हैं, बाई। क्या जोड़ देते हैं, बाई। तो यहाँ पर बाई हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। तो हो गया रीड बाई। अब बच्चों ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और जब हम इसे ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। तो हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया है, ए बुक इज रीड बाई हिम। तो आप समझ गए होंगे ठीक तरीके से। तो ऐसे ही हमारे, चाहे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे कॉन्टीन, चाहे परफेक्ट, चाहे कुछ भी हो, तरीका बदलने का बिल्कुल सेम यही रहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाई जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जाकर के, तो उससे पहले हम बाई जोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये सब पुनर्नियम वही नियम है जो आप पढ़ते चले आए हैं। तो इसी तरीके से आपका, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सारे रूल्स सेम ही यहाँ पर रहेंगे। और हम आशा करते हैं आप समझ ही गए होंगे। हाँ, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बताने वाले नियम हैं फर्स्ट ईयर और इंटर वाले बच्चों के लिए, जो बहुत ही अच्छे नियम है, कि मैंने लिख रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एक्टिव फ्रॉम पैसिव वॉइस। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं जो बहुत कंपलसरी नियम है। इन नियमों को आप जोड़ देंगे और ध्यान से समझेंगे कि वो नियम कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है कि एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना करके बाई के बाद लिख दिया जाता है। तो आपको मालूम ही है किसके बाद लिख दिया जाता है, बाई के बाद। लेकिन कहीं कहीं पर बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं। वही चीज में समझनी है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो अदर प्रीपोजिशंस हैं वो कैसे हैं और उनका यूज किन स्थानों पर किया जाता है, हमें ये देखना है। जैसे दिया है नो व अब्लाइज्ड। तो ये क्या है, वर्ब्स हैं। सबसे पहले आप समझेंगे ये क्या है, नो व अब्लाइज्ड क्या है, वर्ब्स हैं।
तो इनके साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो हम बाई नहीं लगाएंगे बच्चों। क्या नहीं लगाएंगे? बाई का यूज नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा बाई के स्थान पर जो हमारा प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आएगा? TO2। क्या आएगा? टू। तो बस यही समझने वाली बात थी यहाँ पर कि अदर प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सा आएगा? नो। अवलाइज जो बर्ब्स हमारी आई हुई है इनके साथ हम क्या लगाएंगे? बाई के स्थान पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आपके समझ में आ गया होगा। और हम एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं कि लिखा है कि आई नो हिम वेल। आई नो मैं जानता हूँ, हिम वेल उसे अच्छे तरीके से, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो बच्चों बड़े समझने वाली बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो वर्ड आया है आपका हिम, हिम आया। क्या आया बच्चों? हिम। तो हिम तो आपको मालूम ही है कि हिम हमारा ऑब्जेक्ट होता है और हम इसे क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? ही। तो मैं एक पहचान और भी करनी थी यहाँ पर कि ये सेंटेंस हमारा जो है किस टेंस में जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा। तो इससे हमें मालूम हो गया इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब हमने अभी आपको पिछली वीडियो में दी थी वो क्या थी? इज, एम और आर थी। तो ही यहाँ पर सिंगुलर हो गया। कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? इज लगा देंगे। और बेल और नॉन। अब हमें यहाँ पर ये फिर समझना है कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो हमारा कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो गया? नॉन। क्या हो गया? नॉन। अब मैंने अभी आपको बताया था उसके बाद क्या लगा देते हैं? बाई। क्या लगा देते हैं? बाई। लेकिन यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू। और बच्चों आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी हो जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पूरा सेंटेंस कैसे परिवर्तित हो गया। और आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि देखो मैंने लिखा था कि नो अब्लाइज्ड के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या थी? नो थी। तो यहाँ पर यूज किसका आया? टू का आया। तो हमें क्लियर कंफर्म हो गया है कि टू का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, जो अब्लाइज्ड वाला उदाहरण एक और ले लेते हैं जिससे खूब समझ में आ जाए कि टू का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देख लेते हैं कि ही विल अब्लाइज मी। तो अब्लाइज का मतलब होता है कृतज्ञ। मी मुझे, वह मुझे कृतज्ञ करेगा या वह मुझसे कृतज्ञ होगा। तो यहाँ पर सीधा मतलब क्या है? अब्लाइज। तो अब्लाइज का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ। अभी मैंने आपको बताया था तो आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से एक्टिव से पैसिव हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे? यहाँ पर मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों मी क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। तो हम क्या लिख लेंगे? आई लिख लेंगे। और ये तो आपको मालूम ही है कि आई और बी के साथ हम शैल बी फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का यूज करते हैं और अदर कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी हो जाती है, जो मैंने आपको चार्ट में बताई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई के साथ यहाँ पर शैल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर शैल बी। अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पर अब्लाइज लिखा था, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? यहाँ पर थर्ड। तो क्या हो जाएगा? अब्लाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्लाइज्ड। और ऑब्जेक्ट से पहले जो आपका प्रीपोजिशन अभी तक बाई लगता था और अब क्या लगेगा? यहाँ पर टू लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? टू। अब देखते हैं ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। तो आपके समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से कि आई शैल बी अब्लाइज्ड टू हिम। तो आपको ये मालूम हो गया
कि जो टू प्रीपोजिशन होता है किन दशाओं में, किन स्थितियों में लगता है, आपको कंफर्म हो गया होगा टू का प्रयोग। अब बच्चों एक रूल्स दूसरा देख लेते हैं और इसके जो शेष रूल्स हैं वो हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। अभी और भी रूल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रूल्स होने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो हम दूसरा रूल्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि कंटेंट और इंटरेस्टेड, क्या लिखा है बेटा, कंटेंट और इंटरेस्टेड बरब्स के बाद पेशिव में क्या करते हैं, पेशिव में आई एन इन का प्रयोग होता है। हमें ये भी देखना था यहाँ पर कि हमारी अगर ये वर्ब आ जाए जैसे कंटेंट और इंटरेस्टेड, तो हम पेशिव बनाते समय क्या करेंगे, आई एन इनका प्रयोग करेंगे। आपके समझ में आ गया होगा किसका प्रयोग होगा यहाँ पर बच्चों, आई एन इनका प्रयोग होगा। अब जैसे इसे समझने के लिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आपके लिए दे रखे हैं जिससे ठीक से समझ में आ जाए कि आई एन जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। तो देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल कि दिस जग कंटेंस वाटर। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, वाटर लिखा है कि दिस जग, इस जग में कंटेंस वाटर, क्या भरा है, पानी भरा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, पहचान भी बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको देखने में क्या मिला है, कंटेंस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस जुड़ी हुई है, तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया है। तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर का प्रयोग होता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जब पेशिव बनाएंगे इसे तो देखते हैं कि वाटर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। और कंटेंट्स की थर्ड फॉर्म कंटेंट हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है यहाँ पर, कंटेंट हो जाती है। फिर क्या लिखा है, इन। हाँ अभी मैंने आपको बताया था कि इनका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आई एन इन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अभी तक आप बाई प्रीपोजिशन पढ़ते रहे, उसके बाद मैंने आपको टू प्रीपोजिशन पढ़ाया और मैं अब आपको आई एन इन प्रीपोजिशन समझा रहा हूं। तो देखिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है कि दिस जग कंटेन्स वाटर, तो वाटर इज कंटेंट इन दिस जग, वाटर इज कंटेंट, पानी भरा हुआ है, इन दिस जग, इस जग में। कहाँ पानी भरा है, इस जग में पानी भरा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इनका प्रयोग क्यों किया गया है कि जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो वहां पर आई एन इनका प्रयोग किया जाता है। आपके समझ में आ गया होगा ठीक से। एक अब दूसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं, जो हमारी वर्ब इंटरेस्ट्स का यूज हमें करना है, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया है, कंटेंट और इंटरेस्टेड बरस के बाद पेशिव में आई एन इनका प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मी मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, मी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तुमसे क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखो फटाफट मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, आई हो गया, क्या हो गया, आई। तो बच्चों आई के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती, एम होती। कौन सी होती बेटा, एम होती। तो आई एम हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट लिखा है, रुचि लेना, आनंद, रुचि लेना। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में विशेष रुचि लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, कि आई एम इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। मैं अपने काम में कैसा हूं, रुचि ले रहा हूं, मतलब इंटरेस्टेड हूं। मैं जो अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपना काम अच्छा लगता है या मैं अपने काम में रुचि ले रहा हूं। तो आपके समझ में आ गया होगा आई एन इनका प्रयोग, जो इन जो प्रीपोजिशन होता है किन दशाओं में यूज होता है वो भी आपको मालूम हो गया। जो हमारी वर्ब्स इंटरेस्टेड और कंटेंट जो आई हुई हैं इनके साथ हम क्या करते हैं, आई एन इन जो प्रीपोजिशन होता है इसका यूज करते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं आपके समझ में ठीक से आ गया होगा और इसका जो शेष नियम है वो कल मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। अब आज का वीडियो जो है वो यहीं तक।
और सिंपल वाले तो आप जानते ही हैं, सब बना ही लेते हैं, इसलिए मैंने नहीं समझाया, आपको बता ही दिया कि कर्ता ऑब्जेक्ट इज एम आर जो भी है, आप सिंपल बेस पे तो जानते ही हैं। और जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रूल्स चुने थे भाई, हमने रूल्स आपको पढ़ाए हैं, और इसके जो रूल्स कुछ बचे हुए हैं वो आपको अगले वीडियो में हम कल दे देंगे।